अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, टीएसटीटी जो कि कल से यानी 2 जनवरी से स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम और 20 जनवरी तक आपके एग्ज़ाम जो है तो कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सीडीपी यानी नफ्सियात के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिए क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इम्तिहान में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सीडीपी यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर की कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएंगे। इसकी फ़ीस 149 रुपीज़ है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, तो फ्रेंड्स ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए रहेगा। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और नोट्स को हासिल कीजिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है कि इनकशाफ़ी तरीके के मौजूद है यानी इनकशाफ़ी तरीके के मौजूद कौन है। नंबर 1 नॉर्मन, नंबर 2 स्किनर, नंबर 3 आर्मस्ट्रॉन और नंबर 4 जॉन डुई। तो फ्रेंड्स, इनकशाफ़ी तरीके के जो मौजूद है वो आर्मस्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निसाब से क्या मुराद है, यानी कि जो तालीमी निसाब होता है उससे क्या मुराद है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्कूली असबाक, सेकेंड ऑप्शन है हम निसाबी और ज़ायद निसाबी सरगर्मियाँ, थर्ड ऑप्शन है ज़िंदगी से जुड़ी तमाम इक्तिसाबी सरगर्मियाँ और लास्ट ऑप्शन है किताब में मौजूद तमाम असबाक। तो फ्रेंड्स, निसाब से मुराद जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है लाइफ पर यानी कि ज़िंदगी पर। तो ज़िंदगी से जुड़ी तमाम जो इक्तिसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही रहेगा। और बाकी की दीगर ऑप्शन जो है तो इसलिए सही नहीं रहेंगे क्योंकि स्कूली असबाक इसमें जो है तो निसाब का कोई मतलब कनेक्शन है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। और हम निसाबी और ज़ायद निसाबी सरगर्मियाँ, तो फ्रेंड्स ज़िंदगी से जुड़ी तमाम इक्तिसाबी सरगर्मियाँ जो होती है निसाब से मुराद है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि तदरीसी मराहिल का पहला मरहला है, यानी कि दर्स व तदरीस में जो तदरीसी मरहले होते हैं उसमें सबसे पहला मरहला कौन सा है। तो नंबर 1 है इक्तिसाबी मकासद का इंतखाब, नंबर 2 है असबाक का इंतखाब, नंबर 3 है तलबा का इंतखाब और नंबर 4 है तदरीसी व इक्तिसाबी अशिया का इंतखाब। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो असबाक का इंतखाब करने के बाद ही जो है तो तदरीस होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड तदरीस का जो मरहला है कि असबाक का इंतखाब करना, ये पहला मरहला है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एनसीएफ 2005 की इशात करने वाला इदारा, यानी कि एनसीएफ 2005 की शाये करने वाला इदारा कौन सा है। नंबर 1 एनसीईआरटी, नंबर 2 एससीईआरटी, नंबर 3 सीबीएसई और नंबर 4 एनसीटीई। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एनसीईआरटी। तो ये एनसीएफ 2005 की शाद करने वाला इदारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि वो खेल जिसमें बच्चे दीगर बच्चों के दरमियान खेलते हैं लेकिन उनके साथ मिलकर नहीं खेलते कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है। नंबर 1 मुआविन खेल जिसको कोऑपरेटिव प्ले कहेंगे, नंबर 2 मुतवाज़ी खेल जिसको जो है तो पैरेलल प्ले कहेंगे, नंबर 3 मुश्तरका खेल यानी एसोसिएट प्ले कहेंगे और लास्ट है मुश्तरका खेल यानी एसोसिएट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तो ये डबल टाइप हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है मुतवाज़ी खेल, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि इस माहिर नफ्सियात के मुताबिक सोशल कल्चर कंसेप्ट बच्चे समाजी व तहजीबी मतन है। तो कौन सा माहिर नफ्सियात ने जो है तो इस सोशो कल्चर थेरी जो है तो जिस पर यानी कि थेरी के जो मौजूद है तो उनकी थेरी है कौन से जो है तो माहिर नफ्सियात की थेरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि रोगाफ, सेकंड ऑप्शन है चॉम्स्की, थर्ड ऑप्शन है कोहलर और लास्ट ऑप्शन है वाइगोस्की। तो फ्रेंड्स, लेव वाइगोस्की जो थे इन्होंने जो है तो सोशल कल्चर और लैंग्वेज इस पर जो है तो इनकी थेरी है वाइगोस्की की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो है तो 4 रहेगा कि वाइगोस्की के मुताबिक सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट बच्चे समाजी व तहजीबी मतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि तालीमी व समाजी तहफ़्फ़ुज़ हक़ अतफ़ाल के उस ज़ुमरे के तहत आता है। नंबर 1 आज़ादी का हक़, नंबर 2 मुहाफ़िज़ी हक़, नंबर 3 जीने का हक़ और नंबर 4 तरक्की पाने का हक़। तो फ्रेंड्स, तालीम व तहफ़्फ़ुज़ का जो हक़ है तो ये हक़ आता है तरक्की पाने के हक़ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है
4 जो है तो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है फ्रेंड्स कि नसीत यानी एनिमिज्म से क्या मुराद है। तो नंबर 1 है बेजान अशिया को जानदार तस्वुर करना, नंबर 2 जानदार अशिया को बेजान तस्वुर करना, नंबर 3 अशिया की जानदार और बेजान में दर्जाबंदी करना, और नंबर 4 जानदार और बेजान के तस्वुर से आरी होना। तो फ्रेंड्स एनिमिज्म से मुराद जो है तो बेजान अशिया को जानदार तस्वुर करना, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर जो है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन है कि मेंटेलिटी ऑफ एप्स किताब के मुसन्निफ़ है, यानी कि इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है। नंबर 1 थॉर्नडाइक, नंबर 2 पावलोव, नंबर 3 कोहलर, और नंबर 4 स्किनर। तो फ्रेंड्स इस किताब के जो मुसन्निफ़ है मेंटेलिटी ऑफ एप्स के, वो है कोहलर। कोहलर ने जो है तो इस किताब को जो है तो मेक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट मेंडोरा के मुताबिक मुशाहिदाती इक्तिसाब है। नंबर 1 सिलसिला वारियत, नंबर 2 तख्लीदियत, नंबर 3 सूरती, और नंबर 4 सूरती तश्कील, और नंबर 4 साख्त साजी। तो फ्रेंड्स अल्बर्ट बेंडोरा जो है तो उनके मुताबिक मुशाहिदाती इक्तिसाब जो होता है वो तख्लीदियत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड सही जवाब रहेगा। तख्लीदियत से मुराद जो है तो मॉडलिंग कहेंगे उसे, यानी कि बच्चे जो तो नकल करके यहाँ पर सीखते इस तरीके से बताया गया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स, ये हमारा इस सेशन का लास्ट जो है तो क्वेश्चन था। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है तो कल एग्ज़ाम होने वाला है, उन तमाम को हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत जो है तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और आपका इम्तिहान अच्छा रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते कल नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।